डेढ़ महीने पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले आईएएस डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा की अब राजनीति में एंट्री होगी। राजधानी भोपाल में वरदमूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। वरदमूर्ति ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा, सिस्टम में रहकर भी अफसर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनने के बजाय सरकार सिर्फ इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीज का नकली हब बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 20 सालों के शासन में कहीं भी सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों का भला नहीं किया। झूठे आंकड़ों और इवेंट पॉलिटिक्स करके जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 26 साल 13-14 जिलों में रहा हूं। गांव में जो परेशानियां देखी उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक दल की शुरुआत करूंगा। एक ही दल की सरकार को 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल बाद भी इन बेसिक बिंदुओं पे कोई काम नहीं हुआ है। लोग हर बार जो है एक नया नारा आता है, एक नया शिगुफा आता है और लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली लोग बेचारे जहाँ के तहाँ रहते हैं। सरकार आगे बढ़ जाती है, नेता आगे बढ़ जाते हैं, अफसर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जनता जो है बेचारी वो जहाँ की तहाँ रह जाती है। एक और चीज़ जो मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वित्त की जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। हमारे मध्य प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत होता है वो लगभग फिलहाल 2,80-85,000 करोड़ का बजट है, और हमारे ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 3,13,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। मतलब हम बजट को भी 10-15% और हम एक्सीड कर गए हैं कर्जे के मामले में। 2003 में जो कर्जा था सरकार के ऊपर वो 22,500 से 23,000 करोड़ का कर्जा था, जो कर्जा पिछले 20 वर्षों में 2,90,000 करोड़ का नया कर्जा हो गया है। राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, राजस्व के नए स्रोत नहीं ढूंढे जा रहे हैं और खर्चा लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में हर योजना में जो आईसी मद का पैसा आता है, उस मद के पैसे से नेताओं की सभाएं हो रही हैं और वो लमा जमा लोगों को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि भाई ये प्रदेश बड़ा खुशहाल है, बहुत इसमें उन्नति कर ली है, लेकिन वो जो दिखावट और सजावट है वो केवल मंच तक ही सीमित है। जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं जाके तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं दयनीय हैं। मैं समझ गया। मैं आपको ये बताने के साथ ये बताना चाहता था कि इस परिस्थिति पर एक अधिकारी होने के नाते जब हम बार बार उसको देखते हैं, समझते हैं और विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि यार हमारा नौकरी में रहना फिर कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं और मेरा परिवार केवल 4 इमली में एक बंगला लेकर एक सुख सुविधापूर्ण मकान में रहकर सरकारी गाड़ी और सुविधाओं को उपभोग करके हम आराम से रहें और आंखों के सामने इस तरह से आम जनता की जो बदहाली है वो होती रहे तो मन कचोटता है। तो पिछले 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार ये बात मेरे मन में थी कि ऐसी नौकरी का औचित्य क्या है। मैं अभी अब एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे तब आपकी बात का अभी थोड़ा सा मैं अपनी बात कह दूं कि एक चेतना होती है पढ़े लिखे आदमी में। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग परिस्थितियों के कारण उस चेतना के अनुसार काम नहीं कर पाते, उनको लगता है उनकी पारिवारिक परिस्थितियां या दूसरी समस्याएं हैं। पर मुझे ये लगा अच्छी तरह कि अब मेरे पास कम से कम इतनी समझ और इतना मतलब इस समय उम्र के हिसाब से भी समय है मेरे पास कि मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी सोच समझ और ईश्वर की दी हुई जो छोटी मोटी योग्यता है उस हिसाब से मुझे समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। एक और चीज़ जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप नौकरी में रहकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, और दूसरा थॉट जिस पर मैं चलता हूँ मुझे लगता है कि नहीं, पिछले 25-26 वर्षों के सेवा काल में मैंने पाया कि आप सिस्टम में रहकर आप छोटे मोटे अपने स्तर के सुधार कर सकते हैं, पर बड़े स्तर का कोई सुधार या ऐसा कोई काम या ऐसी कोई विचार, थॉट या कोई नया आइडिया आप फ्लोट नहीं कर सकते, आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो जब हम केवल रूटीन नौकरी ही वहाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर उस नौकरी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। भोपाल से EMS टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।